ओम नमस्ते जी। क्या आप जानते हैं कि एक देश और राष्ट्र में क्या अंतर होता है? ये शब्द समानार्थक हैं या इनका अर्थ कुछ अलग-अलग है? आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। ये जानने की शुरुआत हम एक प्रश्न से करेंगे। क्या क्या एक अंटार्कटिका एक राष्ट्र है या एक देश है? तो मैं ये संस्कृत शब्दों के अर्थ के अनुसार कहूँगा कि अंटार्कटिका एक देश है, परंतु वो एक राष्ट्र नहीं हो सकता। क्यों? आइए जानते हैं। एक राष्ट्र क्या है? व्हाट इज अ नेशन? व्हाट इज अ राष्ट्र? राष्ट्र एक किसे कहते हैं? हम ये जानेंगे फ्रॉम एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी कि भारतीय दर्शन के अनुसार। ये केवल भूमि नहीं है, ये केवल लोग नहीं है और ये केवल सरकार नहीं है। राष्ट्र एक पूर्णतः रूपरेखा है जिसको वेदों के अनुसार बनाया गया है। किसी भी राष्ट्र को होने के लिए 4 स्तंभों की आवश्यकता है। ये 4 स्तंभ क्या है हम जानते हैं। सबसे पहला ये 4 स्तंभ हैं देश, पॉपुलेशन, सोवरेनिटी यानी कि स्वायत्तता और संस्कृति। हिंदी में कहें तो देश, जनसंख्या, उस पर निवास करने वाली जनसंख्या, उस उस जनसंख्या का उस लोक पर रहने का वाला। किसी राष्ट्र के लिए पहली शर्त है देश। देश का अर्थ होता है भूमि। संस्कृत में देश का अर्थ स्थान के लिए है। केवल स्थान को देश कहते हैं। इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आयुर्वेद विज्ञान में आता है हृदय देश में, मस्तिष्क देश में। इस शरीर के अंगों के लिए भी देश शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्थानों के लिए भी। और छोटे स्थानों, बड़े स्थानों और देश का उपयोग केवल स्थानों के लिए होता है, क्योंकि स्थान को देश कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? पहली चीज, सबसे पहली शर्त राष्ट्र होने के लिए देश है। विदाउट ए लैंड नो राष्ट्र पॉसिबल। जैसे किसी जमीन के बिना एक घर नहीं हो सकता, वैसे जमीन के बिना एक राष्ट्र नहीं होता। इंडिया एक देश है। अंटार्कटिका को भी इस परिभाषा अनुसार देश कहा जा सकता है क्योंकि वो स्थान है। मून पर भी देश कहा जा सकता है क्योंकि वहां पर भी स्थान है। लेकिन केवल देश होना एक राष्ट्र को होने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसके बाद अगला जो पिलर है वो है जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन। एक जीवित लोगों जो उस जमीन पर रहते हैं वो उसकी जनसंख्या कहलाती है। अंटार्कटिका में कोई पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए हम उसको राष्ट्र नहीं कह सकते। मून हैज अ लैंड बट नो पॉपुलेशन, इसलिए उसको भी हम राष्ट्र नहीं कह सकते। इंडिया, अब भारत को देखते हैं। भारत में संसाधन, जमीन भी है और लोग भी हैं। फिर फिर भी ये दो शर्तें ही अनिवार्य नहीं है किसी राष्ट्र को बनाने के लिए। इसके अलावा इसके बाद आती है अगली शर्त राष्ट्र होने के लिए। यह उस देश पर लोगों का अधिकार, सोवरेनिटी, जहां पर लोग उस राष्ट्र पर अधिकार रखते हैं, स्वयं का अधिकार होता है लोगों का। उस व्यवस्थाएं उस राष्ट्र के लोग स्वयं बनाते हैं, स्वयं चलाते हैं। इसका उदाहरण है कॉलोनाइज्ड इंडिया, यानी कि औपनिवेशिक काल में भारत। उस समय में भारत में जमीन भी थी, जनसंख्या भी थी, लेकिन भारत राष्ट्र नहीं था क्योंकि उस पर दूसरों का कब्जा था। ऐसा ही मुगल काल में, जब मुगलों ने हमारे ऊपर क्रूर आक्रमण किया और हमारी भूमि पर कब्जा किया, तो भारत राष्ट्र नहीं था उस समय, क्योंकि उन्होंने लोगों को मारा, दबाया और लोगों से अधिकार छीन लिए। 1947 के बाद हमें स्वतंत्रता मिली, हमारा राष्ट्र फिर फॉर्म हुआ।
विदाउट सॉवरेनिटी, एक उदाहरण हम ले सकते हैं तिब्बत का। जैसे कि तिब्बत एक समय में राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन जब वहाँ चीन का कब्जा हुआ वो राष्ट्र नहीं रहा। तो केवल, और इसके बाद आता है अंतिम, संस्कृति। बिना संस्कृति के कोई भी राष्ट्र राष्ट्र नहीं हो सकता। संस्कृति राष्ट्र की आत्मा होती है। वहाँ के लोगों का भाषा, रहने का तरीका, रीति रिवाज, ये सब संस्कृति में आते हैं। वहाँ की कला, खान पान, सोशल एनवायरनमेंट सब संस्कृति कहलाती है। अगर किसी देश की संस्कृति मर जाए तो वो राष्ट्र भी मर जाता है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्र क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसको कुछ उदाहरणों द्वारा समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं देश। इजराइल के निर्माण से पहले जो यहूदी लोग थे वो पूरी दुनिया में रहते थे, लेकिन उनके पास राष्ट्र नहीं था। जब इजराइल बना तो यहूदी लोगों का एक राष्ट्र आया, वहां उनके पास देश आया, उसके पास लोग आए, उनकी लोगों का जमीन पर अधिकार हुआ और उनकी संस्कृति आई। दूसरी बात है पॉपुलेशन। तीसरा सोवरेनिटी, चौथा संस्कृति। संस्कृति एक इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम देखें भारत को। भारत पहले वहाँ कहीं से बहुत, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक विशाल भूखंड पर फैला हुआ था, लेकिन पश्चात इस्लामिक आए, वहाँ ने लोगों का कन्वर्जन किया, धर्मांतरण किया और लोगों को मजबूर किया कि वो अपना धर्म बदले, अपनी संस्कृति को छोड़ें। आज हम पाकिस्तान को देखें, बांग्लादेश को देखें, अफगानिस्तान को देखें, तो वहाँ पर लोगों ने अपनी संस्कृति को भूल दिया और उस हिस्से में जहाँ से संस्कृति चली गई वहाँ राष्ट्र मर गया और वहाँ एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, जो कि असांस्कृतिक, बहुत ही क्रूरतापूर्ण और मूर्खों का वाला राष्ट्र, उसको राष्ट्र भी नहीं कहा जाता क्योंकि उनकी संस्कृति नहीं है वो। और एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इससे हम समझते हैं कि संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भी भारत की संस्कृति को बचाना चाहिए, अपनी संस्कृति को, नहीं तो बिना संस्कृति के हमारा राष्ट्र नहीं रह पाएगा। हमारे राष्ट्र पर संकट के रूप में है Что такое доброта? Что это такое доброта? И увидеть нельзя, и нельзя потрогать. Доброта это когда